कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 11वें अध्याय का पहला श्लोक है। 10 अध्याय की चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। आज से 11वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आधे से ज्यादा पूरा हो गया। कल गीता जयंती है, आने वाले कल में गीता जयंती है। गीता जयंती के इस भगवद गीता 2020 की चर्चा को प्रारंभ हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। 1 वर्ष में एक और वर्ष लगा करके इसके 18 अध्यायों की चर्चा समाप्त करने का निश्चय तो है, और बाकी कृपा भगवान की चाहिए वह संभव होने के लिए। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं मध्यात्म संगनितं यत्त्वयोक्तं वचस्त्वेन मोहोऽयं विगतो मम। पिछले श्लोक की चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। पिछला श्लोक था 10वें अध्याय का 42वां अंतिम श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं और बहुत सी बातें जानने से क्या लाभ होने वाला है, क्या प्रयोजन है तेरा। हे अर्जुन, यह जानना पर्याप्त है कि इस पूरे जगत को मैं अपने एक अंश की शक्तियों विभूतियों के द्वारा धारण कर रखा हूं। यह भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये अर्जुन को कहा। इस श्लोक से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती है। देखिए, मनुष्य विज्ञान भी पढ़ सकता है, भूगोल भी पढ़ सकता है, इतिहास भी पढ़ सकता है, भाषा का ज्ञान ले सकता है और अनेकों प्रकार के ज्ञान है। परंतु इन सब ज्ञान को पढ़ करके प्राणायाम का ज्ञान ले सकता है, अनेकों प्रकार के योगाभ्यास वेदों का ज्ञान ले सकता है, परंतु इन सब का ज्ञान लेने से कोई प्रयोजन सिद्ध हो नहीं पाएगा। कोई सफलता जो अध्यात्म के लिए सफलता की आवश्यकता है वह प्राप्त हो नहीं पाएगी, क्योंकि सबसे आवश्यक यह है जानना। भगवान कहते हैं यह सब कुछ जान करके कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है। जानना क्या महत्वपूर्ण है वह भगवान ने अंतिम पंक्ति में बता दिया है। अंतिम पंक्ति में भगवान ने बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण मैं भगवान श्री कृष्ण इस जगत को अपने एक अंश की विभूतियों के द्वारा धारण किए स्थित हूं, जगत में स्थित हूं। भगवान जगत के परे भी हैं, जगत के भीतर भी हैं। और 10वां अध्याय इसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वह जगत में स्थित है। भिन्न भिन्न 82 प्रकार की विभूतियां भगवान ने बताई, जो उनकी प्रधान विभूतियां कह सकते हैं, जिनके माध्यम से भगवान इस जगत में स्थित है। और अंत में भगवान ने कह दिया कि अब ये जो कुछ भी विभूतियां, ये तो केवल उनके एक अंश के मात्र से है। विभूतियों के अलावा भी जो उनकी शक्तियां हैं, उन सब को जिनका उन्होंने यहाँ पर वर्णन नहीं किया है 10वें अध्याय में, उन सब के माध्यम से भगवान इस जगत को धारण किए हुए स्थित है, इस जगत में ही स्थित है। इस 10वें अध्याय तक पहुंच करके यदि किसी को अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है और श्रद्धा विकसित नहीं हुई है, दृढ़ नहीं हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में, अंतिम श्लोक में 10वें अध्याय के में अपनी
एक अंश की महत्वता बता दी है। अब आज की श्लोक संख्या में भगवान बता रहे हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं मध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तवचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Arjuna said, I have heard your instruction on confidential spiritual matters, which you have so kindly delivered unto me, and my illusion is now dispelled. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मद अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए, मद अनुग्रहाय, परमम, सबसे परम, गुह्यम, गोपनीय, रहस्यमयी, आध्यात्मिक, संगनितम, कहा, नाम से जाने वाला, विषयक। दूसरी पंक्ति, यत्व, यत, जो, उक्त्व, नहीं, त्वया, यत त्वया, आपके द्वारा, उक्तम, कहे गए, वचः, वचो, शब्दों से, तेन, उससे, मोहो, मोह, अयम, यह, विगतः, हट गया, मिट गया, मम, मेरा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम दिया है विराट रूप। और वैसे बाकी के जितनी भी भगवत गीता है, उसमें इस अध्याय का नाम दिया है 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह ही कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतना दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है और अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। वैसे तो हम इस श्लोक को अगले अध्याय का मानते हैं, परंतु इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये जो भगवत गीता है, ये कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुई एक दिव्य वार्ता स्वरूप है। यह जैसे श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये क्या है? ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विषय में कहा कि उनकी शक्तियां इतनी बलशाली हैं और सदैव पूर्ण रहने वाली हैं, सनातन प्रकार से पूर्ण है कि वे अपनी शक्ति के एक अंश से इस पूरे जगत को धारण करके स्थित है। इस प्रकार भगवान ने अपना परिचय, अपने विषय में ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर दिया। ये ज्ञान स्वयं भगवान ही दे सकते थे, क्योंकि अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया कि न तो देवता न दानव भगवान को जान पाते हैं, न ऋषि जान पाते हैं।
क्योंकि भगवान इन सब के आदि हैं। तो भगवान स्वयं ही अपने विषय में बता सकते थे, और भगवत गीता वह संवाद है, वह गीत है जो स्वयं भगवान ने गाया, और उस गाने के मध्य में भगवान ने अपने विषय में 10वें और 11वें अध्याय में अपने विषय में भगवान क्या हैं, भगवान को कैसे पहचानना है, भगवान की भव्यता क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनको किन किन स्वरूपों में जानना है, मानना है, सदैव उनका चिंतन करना है, यह सब स्पष्ट रूप से सरलता से प्रदान कर दिया मनुष्य के कल्याण के लिए। 10वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने अपने 82 विभूतियां बताई, अंत में कह दिया जो कुछ भी यहाँ इस संसार में श्री विजय या विभूति से संपन्न है वह सब भगवान के तेज से ही संभव हो रहा है, और भगवान के कारण ही यह जगत स्थित है। अब यहाँ तक अर्जुन ने यह सब समझ लिया था। अर्जुन ने यह समझ लिया कि यह जो जगत जिसको वह देख रहा है, इस जगत के पीछे कोई और नहीं। अर्जुन के मन में यह संशय नहीं है कि विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी इसके पीछे नहीं। अर्जुन के मन में स्पष्ट हो गया है कि उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के द्वारा, विभूतियों के द्वारा, उनकी शक्तियों और विभूतियों के केवल एक अंश के माध्यम से यह संपूर्ण जगत स्थित है, और भगवान इस जगत के भीतर स्थित है। इस प्रकार जान लेने का फल क्या हुआ, वह पहली पंक्ति में इस पहले श्लोक में अर्जुन बताते हैं भगवान को। पहले तो अर्जुन भगवान का धन्यवाद करते हैं। मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम। तो 10वें अध्याय में भगवान ने विशेष करके अपनी जो विभूतियां और अपनी विभूतियों का अंश स्वरूप का भी प्रभाव कितना महान है, यह सब जो गुह्य रहस्यमय ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, उसके लिए अर्जुन ने उन्हें नतमस्तक होकर के धन्यवाद किया कि यह जो परम गोपनीय रहस्यमय ज्ञान आपने मुझ पर कृपा करके प्रदान किया, उसके लिए अर्जुन कृतार्थ हैं भगवान के प्रति। उन्होंने अपना धन्यवाद प्रस्तुत किया, और उसका फल क्या हुआ वह अर्जुन ने अगली पंक्ति में बताया। यत्व योक्त वचस्तेन मोहो अयम विगतो ममः। आपके इन वचनों को सुनने से, यत जो त्वया आपके द्वारा उक्तम कहे गए, वचः शब्द, तेन उनसे, उससे, मोह अयम यह विगतः मिट चुका है, समाप्त हो चुका है, मम मेरा। तो भगवान के विषय में इस प्रकार जानने से अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन का मोह मिट गया। अर्जुन ने यह सब सांख्य ज्ञान को प्राप्त करके नहीं कहा, कर्मयोग के ज्ञान को चौथे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय में पाकर के नहीं कहा, परंतु अब जब 7, 8, 9 और विशेष करके 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान के विषय में जाना, तो उनसे उनका मोह मिट गया। यह अर्जुन ने दूसरी पंक्ति में स्वयं घोषणा की, स्वीकार किया, और अब वे समस्त मोह से परे हैं। हमने भी यदि पहले 10 अध्याय का श्रद्धा पूर्वक मन से चिंतन मनन अध्ययन किया है, तो हमारे भी भीतर का मोह नष्ट होना चाहिए। संपूर्णतया नहीं तो कुछ अंश में तो निश्चय रूप से होना चाहिए। और मोह का नष्ट होना क्या है? मोह का नष्ट होना यही है, सबसे पहले और सर्वप्रथम हमें भगवान श्री कृष्ण को भगवान कह के स्वीकार करना है। जब तक हमारे मन में, बुद्धि में यह भेद चलता रहेगा और यह संघर्ष चलता रहेगा कि इस जगत के भगवान कौन है और कृष्ण है या नहीं है, तब तक हम कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, न हमारा मोह नष्ट हो पाएगा, और न नष्ट हुआ इस प्रकार हम स्वयं भी स्वीकार कर सकते हैं
और ना हमें भगवान इस प्रकार स्वीकार करेंगे। भगवान को सब कुछ पता है कि हमारे में कितना मोह है। उन्हें यह भी पता है कि हम उनके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा और हम एकमेव केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ और अडिग हो जाएंगे, तब यह मान सकते हैं कि हमारा मोह नष्ट हो गया। और भगवान कृष्ण इसको अच्छे से जानते हैं कि हमारा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ, हम एकमेव दृढ़ कृष्ण भक्ति में अडिग होकर के स्थित हुए या नहीं हुए। अर्जुन का यह जो मोह का नाश होना है, यह भगवान के द्वारा बताए गए भगवान की विभूतियों का वर्णन के कारण और उनके किस प्रकार भगवान इस संसार में व्याप्त हैं, यह जानने से हुआ। हम भी यदि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में व्याप्त ऐसा जान सकेंगे, मान सकेंगे और देख सकेंगे, हमारी दृष्टि में ऐसा परिवर्तन होगा, तभी जाकर के हमारा मोह नष्ट होगा। हम उसके पहले कितना भी ओम ओम करते रहें, प्राणायाम करते रहें, कुंडलिनी शक्ति जागृत करते रहें, परंतु जब तक हमारा दृढ़ अटल श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत को धारण किए हुए हैं, स्थित हैं इस जगत के भीतर अपने एक अंश की शक्तियों के माध्यम से केवल, जब तक इस प्रकार की बुद्धि को, इस प्रकार की सोच को हम प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हमारा मोह नष्ट नहीं होगा। और नहीं हुआ ऐसा मानना चाहिए। हमने और कितनी भी उपाधियां प्राप्त कर ली हो, हमने अपने प्राणों को वश में कर लिया हो, हमने सारे हठ योग के सारे आसनों को जीत लिया हो, हमने कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली हो, हमने वेदों के समस्त श्लोकों को, समस्त वेदों को कंठस्थ कर लिया हो, परंतु यदि अभी भी हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकमेव भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तो अभी हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ है। यही जो शब्द यहाँ पर अर्जुन ने कहे कि मेरा मोह नष्ट हो गया, आपके कृपा से आपने जो ये गुह्य, देखिए अध्यात्म का उद्देश्य क्या है यह भी यहाँ पर समझ में आता है। अर्जुन ने क्या कहा, गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आपने यह अध्यात्म के विषय में जो गुह्य ज्ञान मुझे प्रदान किया, इससे क्या नष्ट होना चाहिए, मोह अज्ञान नष्ट होना चाहिए। मोह और अज्ञान नष्ट होना चाहिए अध्यात्म से। यदि अध्यात्म में रहने के पश्चात भी अंधविश्वास, मोह और अज्ञान है, तो अभी अध्यात्म के हम केवल साधक ही हैं, अभी तक हमारी साधना सफल हुई नहीं है। यहाँ पर जो अर्जुन ने स्वीकार किया कि मेरा मोह नष्ट हो गया, यही अर्जुन आगे 18वें अध्याय में एक बार पुनः कहते हैं भगवान को। देखिए 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। यहाँ पर भी अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि क्या हुआ है। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं स्मृति को लब्धा, प्राप्त हो गया हूँ। किस कारण से, त्वत् प्रसादात मया अच्युत, आपने जो मुझे यह प्रसाद दिया है ए अच्युत, उसके कारण मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। पिछला श्लोक जो है 11वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, वहां पर अर्जुन ने केवल इतना कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। यहाँ पर अर्जुन ने साथ में ये भी कह दिया कि मैं अपनी स्मृति को प्राप्त कर गया हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अब समस्त संदेह के परे जा चुका हूँ और करिष्य वचनम तव, आप जो भी कहेंगे मैं उसका भली भांति पालन करूंगा, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा और आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म करूंगा, आपके आज्ञा का पालन करूंगा। यह अर्जुन ने यहाँ पर स्वीकार किया 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। और जब हम 11वें अध्याय के पहले श्लोक में देखते हैं तो उसमें अर्जुन कहते हैं मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संनिधम यत्म योक्त वचस्तेन मोहोयम विगतो मम।
तो भगवत गीता का एक लक्ष्य या प्रमुख लक्ष्य यह है कि मनुष्य के मोह का, अज्ञान का नष्ट करना। देखिए, भगवत गीता में धन कैसे कमाना यह नहीं लिखा है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना ये नहीं लिखा है। भगवत गीता में ये नहीं लिखा है कि आप चंद्रमा पर या सूर्य पर कैसे पहुंचेंगे, और तकनीकी विषय जानकारी भी नहीं दी है विज्ञान से संबंधित। भगवत गीता में जो ज्ञान प्रदान किया गया है वह है आध्यात्मिक ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करने से मनुष्य मोह और अज्ञान से नष्ट होता है। परंतु ये जो बाकी के जितने भी ज्ञान है, विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, या फिर जो हमने अभी चर्चा की कि कोई तकनीकी ज्ञान है, या डॉक्टरी ज्ञान है, या इंजीनियरिंग ज्ञान है, इस प्रकार के ज्ञान से मोह नष्ट नहीं होता, न अज्ञान नष्ट होता है। मोह और अज्ञान नष्ट होता है केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान से। और यह आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? भगवत गीता में। और कोई उसके स्रोत हैं क्या? हाँ हैं, परंतु वह उतने प्रामाणिक नहीं है भगवत गीता जितना तो कोई भी प्रामाणिक नहीं है। क्यों है भगवत गीता प्रामाणिक? क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है मनुष्य के कल्याण के हेतु, इसलिए यह अत्यंत अधिकृत और प्रामाणिक है। और इसका सबसे प्रमुख जो प्राप्ति होनी चाहिए भगवत गीता के अध्ययन और उसके पालन से, वह है मोह और अज्ञान का नाश। और अंत में इस प्रकार जहां पर कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरण, उनकी दी हुई आज्ञा का पालन, और अपना नहीं उनके हिसाब से जीवन को व्यापन करने की तैयारी और बुद्धि और सोच, यह है जो भगवत गीता प्रदान करती है। और यह भगवत गीता का एक प्रसाद भी है, लक्ष्य भी है, और यही हमारा परिवर्तन है। जब तक हम इस परिवर्तन को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हमारा भगवत गीता का लक्ष्य और ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। अपने मोह को, अपने अज्ञान को नष्ट कीजिए। उसका एकमात्र साधन भगवत गीता है। भगवत गीता का नित्य अध्ययन कीजिए, 2 श्लोक का कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। ज्ञान प्रकाशित होगा और अज्ञान नष्ट होगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।